हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में देखेंगे बिग डेटा पाइपलाइंस फॉर रियल टाइम कंप्यूटिंग। थ्रू रियल टाइम बिग डेटा पाइपलाइन वी कैन परफॉर्म रियल टाइम एनालिसिस विच एनेबल्स द बिलो कैपेबिलिटीज। देखो, रियल टाइम बिग डेटा पाइपलाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा एनालिसिस को अचीव कर सकते हैं। तो इससे हमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज एनेबल होंगी। फर्स्ट वन इज हेल्प्स टू मेक ऑपरेशनल डिसीजन। अब देखो, जब भी हम जैसा रियल टाइम डेटा एनालिसिस करेंगे तो हमें कुछ जैसा हम उसी टाइम पे जैसा ऑपरेशनल जितने भी डिसीजन है वो हम जल्दी से कर पाएंगे। सेकंड वन इज हेल्प्स टू जनरेट हिस्टोरिकल एंड करंट डेटा कॉन्करेंटली। देखो, हम जैसा हिस्टोरिकल डेटा भी और करंट डेटा भी, दोनों डेटा को हम कॉन्करेंटली जनरेट कर सकते हैं और उसको रिट्रीव कर सकते हैं। थर्ड वन इज जनरेट्स अलर्ट बेस्ड प्रीडिफाइंड पैरामीटर्स। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ रियल टाइम बिग डेटा पाइपलाइन सिस्टम। आप फीचर्स कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट वन इज हाई वॉल्यूम डेटा स्टोरेज। अब हाई वॉल्यूम डेटा स्टोरेज, हम बिग डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो जैसा जाहिर सी बात है कि हमारे को एक बड़ा स्टोरेज लगेगा। तो सिस्टम मस्ट हैव रोबस्ट बिग डेटा फ्रेमवर्क लाइक अपाचे हडूप। अब सेकंड वन इज मैसेजिंग सिस्टम। इट शुड हैव पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सपोर्ट लाइक अपाचे काफका। देखो, पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सपोर्ट लाइक अपाचे काफका के जैसा होना चाहिए। तो अब देखो, पब्लिश सब्सक्राइब बोले तो क्या, इसके अंदर मल्टीपल सोर्सेस रहेंगे, मल्टीपल सोर्स से डेटा गैदर होगा और मल्टीपल कंज्यूमर्स रहेंगे जो डेटा को कंज्यूम करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ एक कंज्यूमर को अलग डेटा चाहिए, दूसरे कंज्यूमर को अलग डेटा चाहिए। तो उसके लिए वही कि नहीं, पब्लिश और सब्सक्राइब जैसा मेथड यूज़ करते हैं। जैसा हमारा इंस्टाग्राम पे रहता है, हम जिसको सब्सक्राइब करते हैं तो उसका ही हमें जैसा ज़्यादातर मिलता है, वीडियो रिकमेंडेशन के अंदर आती है। तो ऐसे मतलब उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, या मतलब जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका ही डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये पब्लिश सब्सक्राइब मल्टीपल सोर्स से डेटा आएगा और मल्टीपल कंज्यूमर्स भी आएगा, लेकिन कौन सा यूज़ करते हैं, पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सपोर्ट। थर्ड वन इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस सपोर्ट। द सिस्टम शुड सपोर्ट वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब देखो, आप जब भी प्रिडिक्टिव आप एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। एक तो जैसा आपको जैसा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम आएंगे और दूसरा जैसा कंप्यूटिंग प्रोग्राम, कंप्यूटिंग एल्गोरिदम, कि आपको जैसा कंप्यूटिंग आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ना। तो hence it must have required library support like Apache Spark, मैथलिब। अब देखो, ये मैथलिब मैथ लाइब्रेरी अपाचे स्पार्क प्रोवाइड कराता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए। तो इसमें ये रिक्वायर्ड रहती है मशीन लर्निंग के लिए। द फ्लेक्सिबल बैकएंड टू स्टोर रिजल्ट डेटा। अब देखो, फ्लेक्सिबल बैकएंड चाहिए काय के लिए, रिजल्ट डेटा के लिए, हमारे रेगुलर डेटा के लिए, जो जो हम उस डेटा के ऊपर जितने भी जैसा एक्शन परफॉर्म करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमारे को स्टोर करने के लिए एक फ्लेक्सिबल बैकएंड चाहिए। द प्रोसेस आउटपुट मस्ट बी स्टोर इन द डेटाबेस। देखो, प्रोसेस आउटपुट हमको स्टोर करना है यहाँ पे। हेंस अ फ्लेक्सिबल डेटाबेस प्रिफरेबली नो एसक्यूएल डेटा शुड बी इन प्लेस। ओके। रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन सपोर्ट। द सिस्टम मस्ट हैव सम रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन टूल लाइक टेबल्यू। अब देखो, अब हम जो भी प्रोसेसिंग करने वाले हैं या एनालिसिस करने वाले हैं तो उसका एक कुछ ना कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर से हम डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर रहे तो कुछ या बार चार्ट ले लो, पैर डायग्राम ले लो, या फिर कुछ भी एक जैसा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर डेटा हमें शो होना चाहिए, जैसा कि रिपोर्टिंग के लिए या फिर विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है। Last one is alert support. The system must be able to generate text or email alert that and relate tool support must be in place. देखो, सिस्टम के अंदर अलर्ट सपोर्ट भी रहना चाहिए, वो ईमेल ईमेल के थ्रू या फिर टेक्स्ट के थ्रू अलर्ट देते आना चाहिए अगर से कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है तो उसके लिए। इसके अंदर हमें देखेंगे आप कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा पाइपलाइन। अब कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज मैसेजिंग सिस्टम। मैसेजिंग सिस्टम इसके अंदर रहेंगे कंपोनेंट। सेकंड वन इज मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट टू वेरियस नोड्स फॉर फर्दर डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए और जैसा डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इसके अंदर। थर्ड वन इज डेटा एनालिसिस सिस्टम रहेगा। अब डेटा एनालिसिस सिस्टम क्यों रहेगा, टू ड्राइव डिसीजन फ्रॉम डेटा। फोर्थ वन इज डेटा स्टोरेज सिस्टम रहने वाला है, टू स्टोर रिजल्ट एंड रिलेशन इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट वन इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, अब इससे आइडिया लगा सकते हैं जितने भी हमारे फीचर्स है, ये जितने फीचर्स है तो उसके हिसाब से जैसा कंपोनेंट है, जैसा मैसेजिंग कंपोनेंट हो गया एक, फिर मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कंपोनेंट है,
फिर डेटा एनालिसिस के वास्ते है, फिर डेटा स्टोरेज के वास्ते है, फिर उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंपोनेंट होता है। ऐसे ये कंपोनेंट हो गए। अब इसके बाद इसके पैरामीटर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, आप देखो पहला तो कंपेटेबल विद बिग डेटा। बिग डेटा के ऊपर काम करे तो कंपेटेबल होना चाहिए। लो लेटेंसी मतलब शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर हमें रिक्वेस्ट जैसा देते आनी चाहिए ना, उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। रिक्वेस्ट भी जैसे सर्वर से कंज्यूमर तक के सिस्टम तक के जितना भी सर टाइम लगेगा, कस्टमर ने सर अपने सॉरी क्लाइंट मशीन से सर्वर तक के जो हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, फिर क्लाइंट मशीन जो सर्वर से रिट्रीव करेगा सिग्नल, तो उसके बीच की जो जितना भी टाइम है वो कम रहना चाहिए। इसको हम लेटेंसी बोलते हैं, लो लेटेंसी। स्केलेबिलिटी, स्केलेबल रहना चाहिए। स्केलेबल रहेगा, यही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। एक तो कंपेटेबल रहेगा बिग डेटा के साथ, इसकी लेटेंसी लो रहेंगी, स्केलेबल है। और डाइवर्सिटी, डैट मीन्स इट कैन हैंडल वेरियस यूज केसेस, अलग अलग यूज केसेस के ऊपर भी जैसा ये फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और इकोनॉमिक मतलब आपका मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको पूरा मतलब मैक्सिमम वर्क करके देगा, क्योंकि मल्टीपल फीचर्स से प्रोवाइड कराएगा आपको। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर फॉलोड फॉर द मेकिंग ऑफ रियल टाइम बिग डेटा पाइपलाइंस। अब देखो दो आर्किटेक्चर हम फॉलो करते हैं, एक लैम्बडा आर्किटेक्चर और दूसरा कप्पा आर्किटेक्चर। अब लैम्बडा आर्किटेक्चर क्या है, देयर आर मेनली थ्री पर्पसेस ऑफ लैम्बडा आर्किटेक्चर। अब इसके तीन पर्पस है, एक तो इंजेस्ट, सेकंड वन इज प्रोसेस एंड थर्ड वन इज क्यूरी रियल टाइम एंड बैच डेटा। अब देखो इंजेस्ट बोले तो ये डेटा को यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को इंजेस्ट करेगा, डेटा को लेगा सोर्स से, फिर उस सोर्स से लेके उसको प्रोसेस करने वाला है। देखो यहाँ पे हमारे पास इनकमिंग डेटा है, और यहाँ पे एक हमारे पास है बैच लेयर, एक सर्विंग लेयर और एक रियल टाइम लेयर। तो रियल टाइम लेयर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूरीज की तरह, मतलब ये इतना जैसे समझ लो, ये बैक एंड पे काम करेगा, ये फ्रंट एंड पे काम करेगा, और नीचे हमारे पास क्या है, डेटा स्टोरेज लेयर, या जहाँ पे हमारा पूरा स्टोरेज रहेगा। एक तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा रहेगा, देखो यहाँ पे करंट डेटा है जो आने वाला है, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा जो हमारा पास पहले से अवेलेबल है, और यहाँ पे रिजल्ट डेटा जो भी हमने एनालिसिस करे या प्रोसेस करे, तो रिजल्ट हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, अभी हमारे फ्रंट एंड के लेयर समझ लो आप उसको, इसको जो सर्विंग लेयर है वो बैक एंड की लेयर है। सिंगल डेटा आर्किटेक्चर इज यूज फॉर द अबो थ्री पर्पसेज, दिस आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ लैम्बडा आर्किटेक्चर। अभी देखो हमने वही थ्री लेयर है, स्पीड लेयर, सर्विंग लेयर और बैच लेयर। ये बैच लेयर है, ये स्पीड लेयर है, जो रियल टाइम लेयर है इसको हम स्पीड लेयर बोलेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो डेटा है ना हमारे पास, जैसा रियल टाइम डेटा या स्ट्रीमिंग डेटा, तो ये यहाँ पे प्रोसेस होगा। और ये है सर्विंग लेयर। These layers mainly perform real-time data processing and identify if any error occurs in the system. ठीक है, रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करेंगी। अब सेकंड वन इज कप्पा आर्किटेक्चर। कप्पा आर्किटेक्चर इज comprised of two layer instead of three layers as in the lambda architecture। अब देखो लैम्बडा आर्किटेक्चर में तीन लेयर थी, लेकिन यहाँ पे लेयर्स को कम कर दिया गया, यहाँ पे दो ही लेयर के ऊपर काम किया गया। अब ये कौन कौन से है, एक पहला है रियल टाइम लेयर, जो इसको अपन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी बोलेंगे, और सेकंड वन इज सर्विंग लेयर। तो देखो जहाँ पे हमारे पास दो लेयर थी डेटा को प्रोसेस करने के वास्ते ऊपर, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर के ऊपर वहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है, और उसी स्ट्रीमिंग डेटा को हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, फिर बाद में सर्विंग लेयर के ऊपर वो डेटा जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं।